हेलो फ्रेंड्स, क्या आप सभी को पता है कि महाभारत के युद्ध के बाद प्रभु श्री कृष्ण जी कहाँ गए? बलराम जी का क्या हुआ? पांचों पांडवों का क्या हुआ? द्रौपदी जी का क्या हुआ? आप सभी को ये तो ज़रूर से पता होगा कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा की थी, वो भी एक कुत्ते के साथ। तो उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में फिर से कुछ नया जानते हैं। तो आज के वीडियो में चलिए जानते हैं कि पांडवों की अंतिम स्वर्ग यात्रा किस तरह से हुई, उसके पीछे क्या कहानी है और उस कुत्ते से किस तरह से ये कहानी जुड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पांडवों ने स्वर्ग जाने का निर्णय क्यों किया। यह जानने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ। महाभारत के युद्ध के बाद की कहानी के बारे में शायद ही आपको पता होगा। इस युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण जी का क्या हुआ, पांडवों और द्रौपदी का क्या हुआ, युद्ध के बाद राजा कौन बना, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया था। उनके नेतृत्व में पांडवों का राज पूरे 36 साल तक चला। युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गंधारी ने कौरवों के नाश के लिए प्रभु श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दे डाला कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का विनाश होगा। गंधारी के अनुसार श्री कृष्ण के पास दिव्य शक्ति थी कि उस युद्ध को रोकने की, मगर उन्होंने यह युद्ध होने दिया और उसकी वजह से ही कौरवों का नाश हुआ। देखते देखते गांधारी के दिए हुए श्राप के कारण श्री कृष्ण की द्वारका की हालत बिगड़ने लगी थी। पूरा यादव कुल एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और आपसी फूट के कारण विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह दृश्य देखकर बलराम जी को अति पीड़ा हुई और वहीं समाधि में बैठकर उन्होंने शरीर त्याग दिया। यह सब देखकर प्रभु श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला और सोते हुए श्री कृष्ण को उस शिकारी ने एक हिरन समझा और हिरन समझकर बाण चला डाला। श्री कृष्ण के तलवे में जाकर वो बाण लगा और प्रभु श्री कृष्ण ने वहां पर अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने जब श्री कृष्ण के बारे में यह जाना, शोकजनक समाचार मिला, तो मानो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई हो। पांडवों को जीने की इच्छा ना रही। उन्हें सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। पांडवों ने सोचा अब इस संसार में कुछ नहीं बचा है। पांडवों ने राजपाट को त्याग करने का निर्णय लिया और इस संसारिक मोह माया से दूर जाने का उन्होंने सोचा और स्वर्ग जाने का निश्चय किया, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण उनके साथ अब नहीं थे, बलराम जी नहीं थे और यदुवंशियों का भी नाश हो चुका था। तो इस संसार में उनके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। सभी मोह माया से अब वे दूर होना चाहते थे और स्वर्ग की यात्रा के लिए वे सभी निकलना चाहते थे। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करके स्वर्ग जाने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम,
अर्जुन, नकुल, सहदेव के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी द्रौपदी तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ उस यात्रा में एक कुत्ता भी था जो कि उनके यात्रा के आरंभ के साथ ही उनके साथ हो चला था। स्वर्ग की ओर जाते वक्त पांचों पांडव द्रौपदी और कुत्ते में से सबसे पहले द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। और ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को बिना देखे ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीम ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर ने बताया, सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान समझता नहीं था, इसी दोष के कारण इसे आज गिरना पड़ा। कुछ देर के बाद नकुल भी गिर पड़े। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही नकुल भी गिर पड़े नीचे और उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर भीम ने फिर से युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, भैया, नकुल आखिर क्यों गिर पड़े? तो युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप का बहुत ही अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह गति हुई। यात्रा के दौरान आगे फिर जाकर अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीमसेन को बताया, अर्जुन को अपने पराक्रम का बहुत ही अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक दिन शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। अपने इसी अभिमान के कारण अर्जुन की आज यह हालत हुई। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर के बाद भीम भी नीचे गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से कहा, भैया, मेरी ऐसी क्यों गति हुई? तो युधिष्ठिर ने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपने रथ के साथ वहां आ पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने कहा इंद्र से, हे देव, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं। वे भी हमारे साथ चले, ऐसी क्या कोई व्यवस्था हो सकती है? देवराज इंद्र मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर से कहते हैं, वे सभी पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ चल रहा था शुरू से। यह मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की अनुमति दे। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने साफ साफ मना कर दिया कि इस कुत्ते को मैं अनुमति नहीं दे सकता हूँ स्वर्ग में आने की, इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए मान ही नहीं रहे थे। तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए। दरअसल वह कुत्ता कोई और नहीं, वास्तव में यमराज थे। युधिष्ठिर को सच्चा देखकर और अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने साथ रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचते ही युधिष्ठिर ने देखा कि वहां दुर्योधन एक दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं, अन्य वहां कोई नहीं है। यह देखकर युधिष्ठिर ने देवताओं से कहा कि मेरे भाई तथा द्रौपदी जिस लोक में गए हैं, मैं उस लोक में जाना चाहता हूँ। मुझे उनसे अधिक उत्तम लोक की कामना नहीं है। तब देवताओं ने कहा कि यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप इस देवदूत के साथ चले जाइए, यह आपको अपने भाइयों के पास पहुंचा देगा। युधिष्ठिर उस देवदूत के साथ चले गए। देवदूत
युधिष्ठिर को एक ऐसे मार्ग पर ले गए जो बहुत ही खराब था। उस मार्ग पर घोर अंधकार था, चारों तरफ से बदबू आ रही थी, इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे, लोहे की चोंच मारने वाले कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे। वह असीपत्र नामक नरक था। वहां भी दुर्गंध से तंग आकर युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि हमें इस मार्ग पर और कितनी दूर चलना है और मेरे भाई कहाँ है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर देवदूत ने कहा कि देवताओं ने कहा था कि जब आप थक जाए तो आपको लौटा आऊं। यदि आप वाकई थक गए हैं तो हम पुनः लौट चलते हैं। युधिष्ठिर ने ऐसा ही करने का निश्चय लिया। जब युधिष्ठिर वापस लौटने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। वे युधिष्ठिर से कुछ देर वहां रुकने के लिए कह रहे थे। युधिष्ठिर ने जब उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने भीम, कर्ण, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के रूप में अपना परिचय दिया। तब युधिष्ठिर ने उस देवदूत से कहा कि आप पुनः देवताओं के पास लौट जाओ। यदि मेरे यहाँ रहने से मेरे भाइयों को सुख मिलता है तो मैं इस दुर्गम स्थान पर रहूंगा। देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। वहां पर युधिष्ठिर को कुछ ही समय हुआ होगा कि तभी सभी देवतागण वहां पर आ पहुँचे। देवताओं के आने के बाद वहां पर सुगंधित हवा चलने लगी तथा मार्ग पर प्रकाश छा गया। तब युधिष्ठिर को देखकर देवराज इंद्र ने कहा कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से कुछ देर तक नर्क के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई और अन्य वीर वहाँ पर पहले से मौजूद है। ऐसा कहा जाता है कि देवराज इंद्र के कहने पर युधिष्ठिर ने देवनंदी गंगा में स्नान किया। स्नान करते ही उन्होंने मानव शरीर त्याग करके दिव्य शरीर धारण कर लिया। इसके बाद बहुत से महर्षि उनकी स्तुति करते हुए उन्हें उस स्थान पर ले गए जहाँ उनके चारों भाई द्रौपदी, प्रभु श्री कृष्ण के साथ साथ धृतराष्ट्र सभी वहाँ पर मौजूद थे। तो आज के इस वीडियो से आप सभी को यह जानकारी ज़रूर से मिली होगी कि महाभारत के युद्ध के बाद प्रभु श्री कृष्ण जी का क्या हुआ, पांचों पांडवों का क्या हुआ, पांचों पांडव, द्रौपदी और उनके साथ कुत्ते ने किस तरह से स्वर्ग की यात्रा तय की। ये सारी चीज़ें आज आप लोगों ने इस वीडियो में जाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।